हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई आप अपनी अच्छी से कर रहे होंगे और ये जो हम अपनी क्लासेस ले रहे हैं उसे आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस में बच्चों हमने माध्य के बारे में, मीन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इस क्लास में माध्यिका के बारे में सीखेंगे। माध्यिका क्या होता है बच्चों? इसका नाम है माध्यिका या इसे माध्यक भी बोलते हैं और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसे मीडियन बोलते हैं। माध्यिका का मतलब जो शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो माध्यिका का अर्थ ही होता है मध्य का, अर्थात बीच का वैल्यू, मिडिल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, उसी को हम माध्यक बोलते हैं। देखिए माध्यक जो निकालना होता है ये आपके 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 1 नंबर में ये पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका माध्यक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है कि आंकड़े 45, 30, 25, 35, 40 का माध्यिका ज्ञात करें, यानी मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के अगर अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होते हैं बच्चों, तो इनमें माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन आंकड़ों को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अर्थात बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में हम पहले इन्हें सजा लेते हैं, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिए हुए आंकड़े हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पे कौन है जी, 25 है। तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब समझते हैं ना बच्चों, बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से आरोही क्रम। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना है पहले। पहले हम आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या है बच्चों, 25, इसके बाद क्या है 30, 30 के बाद क्या है 35, 35 के बाद क्या है 40, 40 के बाद क्या है 45। ठीक है, ये हमारे पास आंकड़े हैं। देखिए माध्य जो निकालने का है वो आपका जो फॉर्मूला होता है, वो अगर आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए, यानी कि जो डेटा है इनके जो नंबर है वो ऑड नंबर हो, विषम संख्या में अगर हो, तो इन्हें हम फाइंड आउट करते हैं n+1/2 ट्रूथ टर्म। वो फार्मूला हम लगा के इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्रश्न देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो आपको उतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आंकड़ों को पहले क्या कर लीजिए, बढ़ते क्रम में आप पहले सजा लीजिए। इसके बाद आपको इन आंकड़ों में से जो बिल्कुल मिडिल का वैल्यू है उसे आपको फाइंड आउट कर लेना है। बस ये इतना काम होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने में, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये ट्रिक अपनाओ, ये मेथड अपनाओ, इससे आपका जो माध्यक का वैल्यू है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। देखिए आपको क्या करना है, इस आंकड़े में से आपको बिल्कुल बीच का एक मान ले लेना है। तो बीच का मान हम कैसे लेंगे सर? तो देखिए चूंकि यहाँ पे आंकड़े क्या है, विषम संख्या में है, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े दिए हुए हैं ना, तो ये विषम संख्या, 5 क्या होता है, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या में। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको एक दाहिना तरफ से एक लेना है और एक बायां तरफ से एक आंकड़ा लेना है। देखिए ऐसे हमें क्या करना है, ये इधर से इसको एक छांट लिए और एक इधर से इसको हम छांट लिए, फिर क्या करेंगे, एक इधर से इसको छांट लेंगे, फिर एक इधर से इसको छांट लेंगे। अब देखिए बीच में हमारे पास क्या बचा, 35। तो ये जो 35 हो गया बच्चे, ये मेरा क्या हो गया, माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया। यही हमारा मीडियन वैल्यू है, बस सिंपल। आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें जो 35 रहेगा उसको आपको टिक लगा लेना है ना। तो इतना n+1/2 टर्म करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसे आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, या अगर आपको फार्मूला से अगर सॉल्व करना है तो ऐसे करोगे। अगर आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, n+1/2 टर्म। ठीक है, n कितना है, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे 5+1/2 टर्म। ये 6/2, ये कितना आ जाएगा, बराबर थर्ड टर्म। यानी जो तीसरा आंकड़ा दिया हुआ है,
जो थर्ड टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, 1 2 3 आप देख लीजिए 35 है, थर्ड टर्म क्या है 35 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा 35। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसे अरेंज करके और दाहिनी तरफ से एक एक, बाएं तरफ से एक एक आप छाटते जाइए और बीच में जो बच्चा है वो आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। ये तो था जब हमारे पास आंकड़े विषम संख्या में दिए हुए हैं, है ना। अब आप सोचिए कि अगर आंकड़े हमारे पास सर सम संख्या में हो, ये 5 है, 5 की जगह पर अगर 6 हो जाए फिर तो बीच में हमारे पास दो दो वैल्यू आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे सर, तो आइए इस पे भी हम एक बार नजर डालते हैं। देखिए बच्चों हम सवाल यही रहने देते हैं, इसमें सिर्फ हम एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं। यहां पे मैं एक लिख देता हूं 50, ठीक है, 40 45 तक है, यहां पे हम डाल देते हैं 50। ये हमारे पास आंकड़े दे दिए गए हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इनका माध्यिका ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। ये तो सजा हुआ है, कुछ करना थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में सजाएंगे और यहाँ पे एक 50 को और ऐड कर देंगे, एक आंकड़ा हमारे पास और आ गया ना 50। अब आप देखिए ये जो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं बच्चों, इन आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़े हैं दिए हुए सर, तो 6 तो सम संख्या होता है। अब पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि सर एक दाहिने तरफ से छाटते जाएंगे, एक बाएं से छाटेंगे, एक दाहिने से एक बाएं से, और बीच में जो बचेगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे भी हम अगर ऐसा करते हैं, एक मैंने दाहिना से छाट लिया, एक बायां से छाट लिया, फिर एक दाहिना से, फिर एक बायां से, फिर एक दाहिना से और फिर एक बायां से, सर तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बीच में कुछ बचा है तो सब छट गया। तो नहीं, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि ये जो बीच में ये दोनों बच गया, देखिए 2 इधर छाट लिए और 2 इधर छाट लिए, तो बीच में क्या ये दोनों बच गया, सिंगल हमारे पास नहीं बचा, हमारे पास क्या बच गया, ये दोनों बच गया। जब हम एक एक इधर से छाटे, एक एक इधर से छाटे, तो ये देखिए ये 2 बच गया, ये 2 छट गया, बीच में ये 2 बच गया, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को, हमारा मिडिल वैल्यू ये दोनों आ गया, अर्थात हमारी जो माध्यिका होगी वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2। 35 + 40 कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 2, 37.5। 37.5 ये हमारा माध्यिका का वैल्यू है। तो माध्यिका बराबर कितना हो गया, 37.5। तो आंकड़े यदि सम संख्या में दिए हुए हों तो हम इस तरह से माध्यिका का मान हम निकाल सकते हैं, है ना। हमें बीच का दोनों टर्म ले लेना है, इधर से देखिए इधर से 2 छट गया, इधर से 2 छट गया, बीच में क्या 2 बच गए। अब इन दोनों टर्म को हम ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम माध्यिका का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना। अब हम सीखते हैं, अगर हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हम माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए बच्चों, हाँ जी, तो ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से आपको माध्यिका फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जब आंकड़े दिए हुए होते हैं वर्गीकृत आंकड़े बच्चों, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको सबसे पहले 2 चीजों को गौर से देख लेना है। पहला क्या था, वर्ग अंतराल, कि वर्ग अंतराल जो है वो सही दिया हुआ है या नहीं, यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं वो सब बराबर है या नहीं। और दूसरा क्या मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बारंबारता दी गई है वो बारंबारता कहीं वो बढ़ते क्रम में तो नहीं है, है ना। प्रश्न में पहले हमें इसे देख लेना है। हम देखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से मेरा जो वर्ग अंतराल है वो सही दिया हुआ है। हमारी जो बारंबारता है बच्चों वो भी ठीक है, ये कोई क्रम में नहीं दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में नहीं है। 7 है, 5 है, फिर देखिए 11 है, फिर 6 है, फिर 4 है, इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ विशेष नहीं करना है, बस जो माध्यिका का सूत्र होता है उसे हम लगा के हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये 2 टेबल तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें हमें एक और टेबल हमें ऐड करना पड़ेगा। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलेंगे संचयी बारंबारता।
बारंबारता, या उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे हम डिनोट करेंगे CF से। C से क्यूमुलेटिव और F से फ्रीक्वेंसी। तो आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ये दोनों आपके पास टेबल, ये दोनों जो कॉलम बने हुए ये रहेंगे, एक आपको नया कॉलम और बनाना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले लिखोगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों CF से, CF है ना, या इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है बच्चों, इकट्ठा करना, जमा करना, यानी जो बारंबारता है ना उसको इकट्ठा करते जाना, हमें जमा करते जाना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बारंबारता को हमें इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 7 लिखे हैं इसमें हम जो ये जो बारंबारता में जो नेक्स्ट जो नंबर है उसे हम ऐड कर देंगे। 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। 7 + 5 12। अब हम क्या करेंगे, 12 को 11 से ऐड कर देंगे। 12 + 11 कितना हो जाएगा, 23। अब 23 को हम 6 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। और 29 को हम 4 से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 33। इस तरह से मेरा निकल गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं सर, ये जो बारंबारता है ना, पहले जो पहला मान है उसको लिख देते हैं, उसके बाद इस बारंबारता को हम अगली बारंबारता से जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले 7 लिखा, फिर 7 को 5 से ऐड किया, 12 आया, फिर ये जो 12 आया इसको 11 से ऐड किया तो 23 आया, ये जो 23 आया इसमें 6 को ऐड कर दिया तो मेरा क्या आ गया 29 आ गया, और इस 29 में फिर 4 को ऐड किया तो मेरा 33 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता पहले निकाल लेना है। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर फाइंड आउट कर लेना है कि जो आंकड़े हमारे पास दिए हैं उनकी संख्या कितनी है ना। तो ये जो बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, हम इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर बोलते हैं ना। तो हम लिखेंगे n बराबर, देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जो आप संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो वैल्यू आया है ना 33, n भी उतना ही आना चाहिए, तभी आप समझना कि मैंने जो संचयी बारंबारता बनाया है वो सही है। देखिए इसको ऐड करते हैं, 7 + 5 + 11 + 6 + 4 कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 11 23 23 6 29 29 4 33। हाँ जी, तो ये हमारी संचयी बारंबारता कितनी आ गई, हाँ इसका लास्ट वैल्यू क्या है 33। तो ये जो संचयी बारंबारता का लास्ट जो वैल्यू है बच्चों, ये जो बारंबारता है इसको जब हम सभी को ऐड करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, 7 5 12 11 23 6 23 6 29 29 4 33। देखिए n बराबर कितना आ गया 33, जो कि ये बराबर है हमारी संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला जो वैल्यू आया है इसके बराबर है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा, पहले हमने क्या किया, नंबर को फाइंड आउट कर लिया। ये जो बारंबारता दिया हुआ रहता है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा नंबर होता है। ये 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं या कितने नंबर हैं, इस तरह से ये हमारा संख्या दिया हुआ होता है बारंबारता। प्रश्न में आपको ये बारंबारता नहीं दिया हुआ होगा, यहाँ पे हो सकता है लिख दे वो कुछ और चीज, बच्चों की संख्या है ना, या और भी कुछ दे सकता है। तो इसे हम क्या मानेंगे, नंबर मान लेंगे, ये इतने आंकड़े, ये हमारे आंकड़े ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले n फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हमें क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या पता चल गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लिखते हैं माध्य का सूत्र। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य में बोल रहा हूं, सॉरी बच्चों, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है, वो आप लोग भी लिख लीजिए और इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसे। माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका = L + n/2 - CF/F, ठीक है, और ये माध्यिका का सूत्र होता है बच्चों। अब इसमें ये सब क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए L हम लिखते हैं कि निम्न
सीमा। एल का क्या मतलब होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। यानी कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इनमें से हमें पहले एक माध्यिका वर्ग फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें अपने वर्ग अंतराल में से एक वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग इसमें से कोई आएगा उसे हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमें माध्यिका वर्ग अगर मिल जाता है तो उसमें से उस माध्यिका वर्ग की जो निचली सीमा है, जो लोअर जो लिमिट है, हम उसे क्या कहेंगे? एल से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे मेरा जो माध्यिका वर्ग निकल के आएगा वो आएगा 20 से 30। अगर ये आता है बच्चों तो इसमें एल कौन होगा? तो सर इसमें जो निम्न सीमा कौन सी है? 20 है और उच्च सीमा क्या है? 30 है। तो एल क्या होगा? मेरा 20 हो जाएगा, निम्न सीमा 20 हो जाएगा, है ना? तो इसे हम एल से डिनोट करते हैं। n/2 क्या होता है बच्चों? तो n/2 तो सर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। जो कुल संख्या है ना, आंकड़ों की जो कुल संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, n/2। अब यहाँ पे बचा CF। सर CF क्या होता है? सर CF होता है बच्चों जो हमारी माध्यिका वर्ग आएगी ना, जो हम माध्यिका वर्ग फाइंड आउट करेंगे उस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। सपोज कीजिए ये मेरा माध्यिका वर्ग आया। जब हमने माध्यिका वर्ग को पहले फाइंड आउट किया तो मेरा 20 से 30 माध्यिका वर्ग आया। तो हमारी संचयी बारंबारता का वर्ग CF हम किसे मानेंगे बच्चों? तो सर इस वर्ग के पहले वाला जो वर्ग है ना, यानी ये 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता, तो हमारा ये 12 हो जाएगा CF का मान। ठीक है, देखिए ये मेरा माध्यिका वर्ग था, इसका CF कितना है? ये 23 आ रहा है। अगर इस आंकड़े को मैं देखूं तो 23 आ रहा है, लेकिन हमें 23 नहीं लेना है बच्चों CF का वैल्यू। हमें CF का वैल्यू क्या लेना है? उससे एक पहले वाला। तो उससे एक पहले वाला कौन है? 12 है। तो हम CF का मान क्या लेंगे? 12 लेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। प्रश्न में जब वो एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो वो CF की वैल्यू पे हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में क्या करते हैं? सीधे इस 23 को वो ले लेते हैं और यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। CF का मान हमेशा क्या आपको लेना है बच्चों? यहाँ पे तो जो सर हमारी माध्यिका वर्ग आई है ना, उसके पहले वाले वर्ग की हम CF लेंगे, यानी कि ये वाला हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग मेरा क्या है? ये है। इसके ठीक पहले क्या है? ये है। और इसकी संचयी बारंबारता ये है। तो हमारा CF का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है जी, आइए आगे। नेक्स्ट है मेरा F। F कौन सा होगा मेरे बच्चों? F का मतलब होता है सर बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं ना, तो इसे क्या लिखेंगे? इसमें ऊपर नीचे नहीं करना है भाई। इसमें जो माध्यिका वर्ग हमारी है ना, बस उसी की बारंबारता हम लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लेते हैं कि मैंने जो माध्यिका वर्ग निकाला वो ये आया, 20 से 30 आया। तो ये मेरा माध्यिका वर्ग हो गया। तो इसकी बारंबारता क्या होगी बच्चों? तो इसकी बारंबारता से 11 होगी। तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और एक बच गया I। I का मतलब क्या होता है बच्चों? I को कहीं कहीं पे H से भी डिनोट किया जाता है। इसे कहीं कहीं पे बच्चों H से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे H भी लिखा रहता है। ठीक है,
तो आई और एच दोनों एक ही है। किसी बुक में आपको आई भी मिल जाता है और कहीं कहीं पे आपको एच भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल की लंबाई। आई बराबर क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होती है। वर्ग अंतराल की लंबाई का मतलब होता है जो मेरा माध्यिका वर्ग आया है उसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, गैप कितना है। जैसे अगर 20 से 30 से मेरा माध्यिका वर्ग निकल के आया बच्चों, तो इसकी आई का वैल्यू क्या होगा, तो सर 30 - 20 कर देंगे, कितना आएगा 10, यानी कि आई कितना आ गया मेरा 10 आ गया। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो सर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं सर n/2, है ना, जिससे कि n/2 जब हम फाइंड आउट करेंगे इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, माध्यिका वर्ग हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, माध्यिका वर्ग, है ना, क्योंकि सबसे पहले मुझे L निकालना है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो हमें फाइंड आउट करना होगा पहले माध्यिका वर्ग है कौन सा हमारा। तो पहले हम माध्यिका वर्ग फाइंड आउट करते हैं। माध्यिका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, माध्यिका वर्ग कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सर सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो मेरा नंबर है ना n जो आया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं n/2, n/2 कितना हो गया 33/2, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 16.5 आया n/2। अब जो ये जो 16.5 आया है इससे जस्ट बड़ा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है कि कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा CF कौन सा है 16.5 से। तो आप देखोगे 16.5 से जस्ट बड़ा यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या है, 16.5 से जस्ट बड़ा यहाँ पे संचयी बारंबारता कौन है, 7 होगा नहीं, छोटा है, 12 होगा नहीं, ये भी छोटा है, 23, हाँ सर ये 16.5 से जस्ट बड़ा है। हम 29 नहीं लेंगे क्योंकि इससे पहले बड़ा हमें 23 मिल गया, है ना। तो जो 16.5 से जस्ट जो बड़ी संचयी बारंबारता है हमें उसका मान ले लेना है। 16.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता हमें मिल गई 23, यानी कि इसी का जो वर्ग अंतराल होगा बच्चों ये हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हमने फाइंड आउट कर लिया। माध्यिका वर्ग हमारा क्या आ गया जी, तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या आ गया बच्चों, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दूं माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग मेरा क्या आ गया 20 से 30, है ना, माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30, ये मेरा आ गया माध्यिका वर्ग। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता का मान हम कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको CF का बताया था कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यिका वर्ग हमारा ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग कौन होगा बच्चों 10 से 20, और इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी 12। तो मेरा CF क्या आ गया बच्चों, मेरा CF क्या आ गया, CF आ गया सर 12, है ना। और L कितना आ गया मेरा, लोअर लिमिट कितना आ गया बच्चों, तो सर माध्यिका वर्ग है 20 से 30, इसमें जो छोटी वैल्यू कौन सी है 20 है, तो L मेरा क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है जी। F क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग कौन है मेरा, तो सर 20 से 30 निकल के आया है माध्यिका वर्ग, इसकी बारंबारता क्या है सर 11 है, तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता मेरी क्या हो जाएगी 11। ठीक है। और I क्या है बच्चों, I का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, है ना, या इसे हम H से भी कहीं कहीं पे डिनोट करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, मेरे वर्ग अंतराल कौन है 20 से 30 है सर, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने दूर तक फैला हुआ है, ये कितना इसमें गैप है, तो 10 का, 20 से 30 10 का गैप है सर, तो I क्या हो जाएगा
10। अब देखिए ये सारे डेटा मेरे पास आ गए जो कि फार्मूला में हमें पुट करना है। बस अब सिंपल है, अब इस फार्मूला पे इसे आप पुट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो जगह बच नहीं रहा है, मैं कहीं जगह बनाऊं, 1 मिनट। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए माध्यिका बराबर L/2 मैंने ये ले लिया। अब इनका जो वैल्यू है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, L का वैल्यू कितना है बच्चों, 20। आप लिख लीजिए 20 प्लस N/2। N/2 देखिए मैंने यहाँ पे कितना निकाला है, 16.5, तो लिख लीजिए 16.5 माइनस CF का मतलब क्या हो गया, ये जो माध्यिका वर्ग मेरा आया था इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो CF मेरा क्या है 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाई F। फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 11, फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, यहाँ पे मैंने लिख दिया 11। ठीक है जी, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, I से। I कितनी है बच्चों, वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है 10 है सर, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। हाँ जी, तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 16.5 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 4.5, यानी हम 20 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.5 इंटू 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 4.5 इंटू 10, कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिवाइडेड बाई 11 बराबर कितना आ जाएगा। मैं देखिए अब यहीं पे इसका आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि अब इधर अगर हम ज़्यादा नीचे आएंगे तो शायद फिर आपको दिख नहीं पाए, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बराबर। ये क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 11 हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 11 4.09। अब हम करेंगे 20 प्लस 4.09, तो कितना आ जाएगा 24.09। ये आपका आ गया माध्यिका का मान, मीडियन वैल्यू आपका आ गया 24.09। तो इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञानवर्धक चीज़ों को सीख सकें। चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, उसमें हम और मीडियन के बारे में, माध्यिका के बारे में और अच्छी बातें सीखेंगे, कहाँ पे क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।